मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो रास्ता गलत था। ये उम्मीद करता हूँ कि रियासत एक माँ का किरदार अदा करते हुए हमें इस्लाह का मौका देगी। बाकी मैं तमाम लवाकिन से माफ़ी के तलबगार हूँ जिनके लोग इस जंग में शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। कलअदम BNA का गिरफ्तार सरबराह गुलजार अमाम शंबे मीडिया के सामने पेश, कहा जिस रास्ते पर था वो गलत था। बलूचिस्तान में 15 साल से मुसल्लह कार्रवाइयों का हिस्सा रहा हूँ। मुसल्लह कार्रवाइयों से बलूचिस्तान की तरक्की रुक गई। बलूचिस्तान के मसाइल बातचीत से ही हल हो सकते हैं। शहदा के रवाहिकीन से माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों से अपील करता हूँ वापसी का रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कलअदम तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी पर DG-ISI को मुबारकबाद। कहा अमन व अमान की बहाली के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमत काबिल सत्ताइश हैं। DG-ISI इंतहाई पेचीदा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को नफासत के साथ अंजाम देने पर तारीफ के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान अमन और खुशहाली की तरफ गामजन है। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। कहा तहरीके इंसाफ नहीं छोड़ रहा, पार्टी के साथ हूँ और साथ ही रहूंगा। पुलिस ने जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत जमशेद चीमा को भी रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। शीरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान PTI को छोड़ गए। 9 मई के वाक़यात की मुज़म्मत। शीरी मजारी ने कहा रियासती अलामतों को निशाना बनाना काबिल मुसम्मत है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा इमरान खान ने कारकुनान को फौजी इलाकों में मुजाहिरे करने की ट्रेनिंग दी। तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वालों की तादाद 24 हो गई। इमरान खान ने कहा मुल्क में जंगल का कानून राइज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे, जबरदस्ती छुड़ाई जा रही है। जबरी शादियों का सुना था लेकिन PTI के लिए जबरी अलहदगियों का नया रुझान मुतारिफ करवाया गया। हैरान हूँ इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ गायब हैं। आखिरी सांस तक मुज़ाहमत करूँगा। वज़ीर तलाक मरीम औरंगज़ेब ने कहा इमरान खान ने हमारे खिलाफ हर झूठा मुकदमा बनाया। नवाज शरीफ समेत सब डट कर खड़े रहे। 4 नस्लों का हिसाब दिया और सुरखरू हुए। तुम और तुम्हारी काबीना गिरफ्तारी पर रोती भागती गीदड़ों की तरह छुपती फिरती है। तुम और तुम्हारे जत्थों ने वतन पर लश्कर कुशी की, कौमी इमारतों पर हमले किए, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। असल सियासी जमात और सियासत के लिबादे में मुसल्लह जत्थों में ये फर्क होता है। रोना धोना शुरू हो जाते हैं जब मैं कातिल को कातिल करार देता हूं, जब मैं किसाई को किसाई करार देता हूं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने मोदी सरकार को अमन में रुकावट करार दे दिया। कहा भारतीय हुक्मरान जमात तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द समझती है। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने गुजरात में दहशत फैलाई। कातिल को कातिल, कसाई को कसाई कहता हूँ तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। उनको आदत पड़ चुकी है। किसी वज़ीर खारजा ने ऐसा जवाब नहीं दिया। ईंट का जवाब ईंट से दिया तो पूरा भारत एहतजाज करने लग गया। दहशतगर्दी का मसला हल करने में कोई रुकावट है तो वो मोदी सरकार है। अमन के लिए भारत से मुज़ाकरात को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस के समात चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा क्या किसी और इदारे ने इलेक्शन कमीशन को नया मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया? जो बातें लिख कर दी हैं वो पहले क्यों नहीं की गई? माजी में हुकूमत बेंच पर एतराज़ करती रही, कभी फुल कोर्ट कभी 4-3 का नुक्ता उठाया गया। आपके मुताबिक नजरसानी का दायरा इख्तियार महदूद नहीं बल्कि तरीक़ेकार महदूद है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा आपकी दलील मान भी लें तो नजरसानी में असर नोत समात करना होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इंतखाबात से करोड़ों अवाम के हुकूक जुड़े हैं। अवामी मफाद तो 90 रोज़ में इंतखाब होने में है। इमरान खान 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नैब में पेश। नैब रावलपिंडी की टीम ने 4 घंटे तक पूछगछ की। इमरान खान ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा 190 मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। किसी किस्म का कोई जाती फायदा नहीं उठाया। करप्शन के इल्जामात मनगढ़ंत
बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है। मैंने या मेरी अहलिया ने ट्रस्टी के तौर पर किसी भी अराजी या दीगर ज़राए से कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया। ज़ाती तौर पर NCA और मलिक रियाज के दरमियान मुआहदे का हिस्सा नहीं था। काबीना ने राजदाराना मुआहदे की मंजूरी मुतफ़क़ा तौर पर कानून के मुताबिक दी थी। इमरान खान की अहलिया की 31 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान को जवाब। पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ में जबरी शमूलियतें भी देखी हैं। जब जहाज भर भर कर आपकी पार्टी में लोग शामिल किए जा रहे थे तब आप इक़्तिदार की हवस में अंधे थे। आपको जबरी धांधली के जरिए नाजायज इक़्तिदार सौंपा गया। इमरान खान मुखालिफिन के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमे बनाते रहे तो शाखाना फौरन फंडिंग और अल-कादिर ट्रस्ट के जरिए अरबों रुपए की डकैतियां की गईं। जिन्ना हाउस और अस्करी टावर पर तोड़फोड़ और जलाओ घेराव करने वाले 1500 शरपसंद अनासिर की जियो फेंसिंग की मुकम्मल तमाम अफराद की नादरा की मदद से शनाख्त कर ली गई। शनाख्त होने वाले 500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद की मदद से दीगर की तलाश का अमल जारी। रावलपिंडी पुलिस ने मजीद 23 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। GHQ हमले में मुलविस मजीद 5 मुलजिम गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान की मजमूई तादाद 105 हो गई। 9 मई के वाक़यात में मतलूब खतीजा शाह गिरफ्तार। खतीजा शाह ने लाहौर में CIA पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी दे दी। सदर आरिफ अलवी ने कहा, 9 मई के वाक़यात से शदीद तकलीफ पहुंची। पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालने के लिए कौमी तरजीहात पर नजरसानी करना होगी। तमाम इदारों की क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो बड़े चैलेंजेस से निमटने पर तवज्जो दें। माजी में फैसला साजी में ताख़ीर ने मुल्क की तरक्की को रोका। मुल्क को समाजी, इक़्तिसादी और सियासी मुश्किलात से निकालने के लिए कौमी तरजीहात पर नजरसानी नागुज़ीर है। क्रिकेटर्स और अदाकारों का यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के हवाले से अवाम को पैगाम। शाहीन शाह आफरीदी ने कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं। जिंदा कौमें हमेशा अपने शहदा को याद रखती हैं। TV आर्टिस्ट ज़ारा नूर अब्बास का कहना है कि पाकिस्तान से पहले कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को तोड़ना नहीं जोड़ना है। फिल्म स्टार सऊद ने कहा, 9 मई को जो हमारे कौमी इदारों के साथ हुआ उसका दिली अफसोस है। खुदा के वास्ते पाकिस्तान की कद्र कीजिए, अपने इदारों की कद्र कीजिए। इमरान खान की 8 मुकदमात में 8 जून तक जमानत में तौसी। इमरान खान ने ATC में बयान में कहा, मुझ पर 2 हमले हुए, मेरी जान को शदीद खतरा है। वजीर दाखिला मेरा मुखालिफ है, वो कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है। घर से बाहर निकलता हूँ तो अपनी जान को हथेली पर रख कर निकलता हूँ। मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, मेरे घर आकर तफ्तीश कर लें। जज ने कहा, आपकी दरख्वास्त आ गई है, मैं इस पर हुक्म जारी करूँगा। डॉक्टर शीरी मजारी का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। कहा, तहरीक इंसाफ या किसी जमात का हिस्सा नहीं रहूंगी। GHQ पार्लियामेंट समेत रियासती इदारे सुप्रीम है। रियासती अलामतों को निशाना बनाना काबिल मुसम्मत है। 1 मई को खान साहब ने यौम मजदूर पर रैली रखवाई। रैली का अब खान साहब ट्रेनिंग दे रहे थे फौजी इलाकों के अंदर इमारतों की तरफ लोगों को मुजाहरा करने की तरफ जाने। फयाजुल हसन चौहान की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा, इमरान खान ने लोगों को फौजी इलाकों में मुजाहरा करने की ट्रेनिंग दी। तर्जुमानों को फौज के खिलाफ बातें करने का कहा जाता था। इमरान खान को समझाया जाता था कि तशद्दुद, रियासत और इदारों से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें, सियासी अंदाज में जिद्दोजहद करें। रियासत और इदारों से टकराना सियासतदानों का काम नहीं। फरूख हबीब ने कहा, तहरीक इंसाफ छोड़ने का कोई इरादा नहीं। पार्टी रहनुमाओं पर शदीद दबाव था। जब फैमिली और कारोबार पर हमले हों तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मेरी हमदर्दियाँ शीरी मजारी के साथ हैं। शीरी मजारी ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन रही हैं, उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल था। तहरीक इंसाफ के मजीद 6 रहनुमा पार्टी छोड़ गए। जलील शर्कपुरी, इफ्तिखार हसन गिलानी, अब्दुल रज़ाक नियाजी, सलीम बरियार शामिल। अरकान सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार और उमर अम्मारी भी तहरीक इंसाफ से अलग हो गए। कहा, फौज के साथ महाज खड़ा करना ज़्यादती है। फौज को बदनाम करेंगे तो मुल्क को कैसे आगे लेकर चलेंगे। वतन का तहफ़्फ़ुज़ अजीज़ है, तहरीक इंसाफ के साथ मजीद नहीं चल सकते। ज़िले शाह कत्ल केस में फ़रूख हबीब, यास्मिन राशिद और मियां महमूद रशीद की अबूरी ज़मानतें खारिज।
लाहौर की अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज कर दी। असद उमर ने हिफाजती जमानत के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी। दहशतगर्दी के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब और अली नवाज अवान के घर पर इस्लामाबाद पुलिस के छापे। उमर अयूब ने कहा, मेरे घर बगैर किसी वारंट के छापा मारा गया, मेरे स्टाफ को भी ले गए। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक अली नवाज अवान के घर भी पुलिस ने छापा मारा। तहरीक इंसाफ की साबिक रुकने कौमी असम्बली साइमा नदीम को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। साइमा नदीम जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से गैर मुल्की परवाज के जरिए टोरंटो जाने की कोशिश कर रही थी। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक साइमा नदीम को ECL में नाम शामिल होने के बायस ऑफलोड किया गया। कराची में बच्चों की लड़ाई पर गोलियां चल गईं, 2 अफराद जाँ बहक। मंगू पीर में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए, पुलिस फरार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पड़ोसियों में बच्चों के झगड़े के बायस पेश आया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। विफाकी बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। हजम 14,600 अरब रुपए होगा। खसारा 7,800 अरब रुपए लगाया गया। सूद पर 50% और दिफा पर 14% खर्च होगा। FVR की टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बजट में आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। कहा, गरीब और मुतवसत तबके की माली मुश्किलात में कमी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। पेंशन रिफॉर्म्स को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। महसूलात बढ़ाने के लिए ठोस इकदाम करें और टैक्स नेट में इजाफा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में बजट तैयारियों का जायजा। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने आवाम से मालूमात की फराहमी के लिए नोटिस जारी कर दिया। कहा, जिसके पास भी ज़ेरे तफ्तीश ऑडियो लीक्स से मुतालिक मालूमात हो फराहम करे। शनाख्त जाहिर करना लाजमी होगा। नामालूम ज़राए से मिलने वाली मालूमात कबूल नहीं की जाएंगी। पब्लिक नोटिस में जस्टिस फाइज ईसा के चैम्बर का पता, सेक्रेटरी कमीशन का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस भी शामिल। इमरान खान की नैब में पेशी। हम इन्वेस्टिगेशन टीम अंदरूनी कहानी सामने ले आई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा, नेशनल क्राइम एजेंसी और बहरिया टाउन डील में शहजाद अकबर का मरकजी किरदार है। शहजाद अकबर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, मुआहदे को अंजाम तक पहुँचाया। हुकूमत मुआहदे को खुफिया रखने की पाबंद थी। बहरिया टाउन से अहतियात शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के जरिए आए थे। मुअव्विन खुसूसी अता तारन ने कहा, इमरान खान करप्शन केस में सजा से बच नहीं सकते। बैरून ममालिक से लाया गया पैसा कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया गया। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में मुंतकिल किए गए। खुर्द बुर्द के बदले इमरान खान को 458 केनाल जमीन रिश्वत के तौर पर दी गई। अल-कादिर ट्रस्ट के दस्तावेजात पर इमरान खान की अहलिया और फराह खान के दस्तखत हैं। निगरान पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 25 कारकुनान की हलाकत का दावा झूठा करार दे दिया। आमिर मीर ने कहा, इमरान खान ने नाम निहाद शहदा के नाम पर $5.5 लाख ईंटें हैं फर्जी लाशों का दावा करके जेब गर्म कर ली। ये फॉरेन फंडिंग भी 9 मई की तरह इंतशार और फसाद फैलाने के लिए इस्तेमाल होगी। मैं जिला मुमन का रहायशी हूँ। मैंने जमान पार्क में बाजवड़ मुमन का एक कैंप लगाया था, जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये करना। वहाँ पर प्लान बनाया गया था। लाहौर जिना हाउस में कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तस्दीक करने वाले शरपसंद का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। कहा, पीटीआई का कारकुन हूँ। शरपसंदी पीटीआई की क़यादत के कहने पर की। यास्मिन राशिद और एजाज चौधरी ने कोर कमांडर हाउस की जानिब जाने का कहा। विफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने कहा, मुल्क को बचाने के लिए आर्मी एक्ट को सपोर्ट करना होगा। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना चाहती हैं तो इदारों के साथ खड़े होंगे। 9 मई के मास्टरमाइंड को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहते। 9 मई को जो कुछ हुआ ये मंसूबा अधूरा है। उनका मंसूबा मुल्क को तोड़ना था। जब तक साजिश करने वाले किरदारों को बेनकाब नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सहाफ़ियों को हिरासत न किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने हुक्मनामे में कहा, 9 मई को तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को हिरासत में लिया जा रहा है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 25 मई को जवाब तलब कर लिया।
हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, हमारा एक ही नारा है, मेरा नारा आपका नारा, राय शुमारी राय शुमारी, मेरा नारा आपका नारा, कश्मीर का नारा, राय शुमारी राय शुमारी। पाकिस्तान का भारत से मकबूजा कश्मीर में रायशुमारी का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतनाज़ा इलाके में सयाहत की वर्कशॉप करवाने वाले तुम कौन होते हो? मकबूजा कश्मीर में सयाहत बढ़ानी है तो रायशुमारी करवाओ। रायशुमारी हुई तो कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। कश्मीरी आवाम से धोखा ना किया जाए। कश्मीर के आवाम ताकत से नहीं अपना राय जमहूरी अंदाज में हासिल करेंगे। दुनिया में मसला कश्मीर को उजागर करते रहेंगे। मसला कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। मोदी का मकबूजा कश्मीर में G20 ड्रामा बुरी तरह नाकाम। मकबूजा वादी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। इजलास के दौरान मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का समा। कश्मीरियों पर गैर इंसानी पाबंदियां आयद। भारतीय फौजी कश्मीरी दुकानदारों से ज़बरदस्ती दुकानें खुलवाने की कोशिश करते रहे। शटर डाउन से कश्मीरियों ने दुनिया के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इमरान खान हाजिर हों वरना वारंट जारी करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, यकीन है इमरान खान जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। मेरा यही फैसला है कि इमरान खान के वारंट जारी किए जाएं। इमरान खान के वकील की आइंदा समाअत पर पेशी की यकीन दहानी। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, वक्त भी बता दें क्योंकि अब अदालतें भी इमरान खान की मर्जी से लगती हैं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा। कहा, नजरसानी अपील में नए नकात नहीं उठाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन चाहता है सुप्रीम कोर्ट नजरिया ज़रूरत को जिंदा करे। 90 रोज़ में इलेक्शन आईनी तकाजा है। आइन में नहीं लिखा तमाम इंतखाबात एक साथ होंगे। इलेक्शन कमीशन के कहने पर सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम नहीं कर सकती। MQM का कराची में मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार तस्लीम करने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, ना किसी को कम और ना किसी को ज़्यादा गिना जाए। हमारा मुतालिबा सिर्फ इतना है कि मरदमशुमारी दुरुस्त होनी चाहिए। फारूक सत्तार बोले, कराची की आबादी को आधा भी नहीं गिना गया। खुद को गिनवाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने मरदमशुमारी में हेर फेर का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगा दिया। मिफ्ता इस्माइल का मुल्क भर में दोबारा मरदमशुमारी का मुतालिबा। कहा, मरदमशुमारी में पूरे मुल्क की 3% की ग्रोथ कैसे हो सकती है? हर साल 90 लाख बच्चे पैदा होते हैं। मुल्क में आबादी में इजाफे का तनासुब कुछ और, कराची में कुछ। ये सवालिया निशान है। लगता है मरदमशुमारी में इबहाम है। फिर से मरदमशुमारी होनी चाहिए। नैब इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के मुलजिम के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, नैब सिर्फ 48,000 रुपए के पीछे पड़ा है। 48 करोड़ होते तो बात भी थी। नैब को एक इख्तियार मिल गया जिसे हर जगह इस्तेमाल कर रहा है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, नैब शफाफ काम नहीं कर रहा। अदालत के इजहार बरहमी पर नैब ने दरख्वास्त वापस ले ली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी ताउन समेत बिरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अस्करी और पेशावराना ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़ियात की मज़म्मत। कहा, 9 मई को शरपसंदों ने जो किया उस पर कौम अफसरदा है। फौज और अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश नाकाम बना दी गई। पाक फौज के शोहदा की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरपसंदों और उनके सहूलतकारों को सख्त सज़ा देने का मुतालिबा। अमरीका का पाकिस्तान में तेल और गैस की तनसीबात पर दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, रिपोर्ट्स में दहशतगर्द हमले में 4 सरकारी एहलकार और 2 शहरी जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद के ख़ानदान से ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की उम्मीद है। अमरीकी सदर को मुबैना तौर पर कत्ल या अगवा करने की कोशिश का इल्ज़ाम। 19 साला नौजवान गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार नौजवान ने व्हाइट हाउस के करीब जानबूझकर चेक पोस्ट को ट्रक से टक्कर मार दी। ट्रक से नाजी झंडा भी बरामद। नौजवान पर सदर, नायब सदर और अहल खाना पर हमले का इल्ज़ाम आए। सऊदी काबीना ने विजिट और ट्रांजिट वीज़ों के लिए नए तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी। पासपोर्ट पर स्टिकर के बजाय अब ई-वीज़ा जारी होगा जिस पर QR कोड होगा।
माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। फ्रांस में मकामी परवाज़ों पर पाबंदी आयत। जिन शहरों के दरमियान ट्रेन से सफ़र 2.5 घंटे में तय किया जा सकता है, उनके दरमियान परवाज़ें नहीं उड़ेंगी। साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप पर अदाकारा को अदायगी का केस का ट्रायल आइंदा साल 25 मार्च से शुरू होगा। मैनहट्टन की अदालत ने केस की तारीख जारी कर दी। गुजरांवाला में नई यूनिवर्सिटी बनेगी। DHQ अस्पताल में बर्न यूनिट कायम किया जाएगा। बेनज़ीर चौक से वाहिंड वांटर चेंज तक सड़क को मोटरवे से लिंक करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अरबों रुपए के 10 बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी का श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एहतजाज। बाग में अवाम सड़कों पर निकले। ग्यारी चौक पर मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ नारे। इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। CDA ने होटल और दुकानों के सामने से तजावुजात को हटा दिया। हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद तमाम तजावुजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सवात के सयाहती मकाम बहरीन में एक बार फिर दरियाए सवात का पानी दाखिल। कालाम बहरीन सड़क छोटी गाड़ियों के लिए बंद। पानी बहरीन बाजार में भी दाखिल। सयाहों और मकामी अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना। गाड़ियाँ पानी में डूब गईं। हालात में यालाबारी, चेरी, खुबानी, आड़ू और सेब की फसलें मुतासर। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश। दरियाओं नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। लाहौर, सियालकोट, शेखपुरा, कसूर, कामुखी में बादल बरस पड़े। चिन्योट, सरगोधा, बखर, खुशाब, मियावाली में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा के साथ होने वाली बारिश से गर्मी का जोर भी टूट गया। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। दिल का इलाज और भी महंगा। वफाकी हुकूमत ने दिल की बंद शरियाने खोलने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टंट की कीमतें बढ़ा दी। अमेरिका में तैयार करदा स्टंट की कीमत 1,34,000 से भी ज्यादा। गर्मी बढ़ते ही मुल्क में लोड शेडिंग शुरू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 घंटे बिजली बंदिश। कोयटा में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में डाल दिया। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों के दामन में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तामीर होगा। CDA और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इत्तफाक हो गया। सेक्टर D12 के करीब मंसूबे के लिए 25 एकड़ जमीन मुख्तस। कोयटा में नेशनल गेम्स का दूसरा मरहला शुरू। टेबल टेनिस, रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग और स्क्वाश समेत 15 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। खवातीन खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। चीन के आखिरी बादशाह की घड़ी 1 अरब 78 करोड़ रुपए में फरोख्त। बादशाह पुई ने ये घड़ी रूस में दौरान कैद अपने मुतरज्जम को दी थी। नेटफ्लिक्स का फैमिली से बाहर पासवर्ड शेयरिंग पर क्रैकडाउन। पूरी दुनिया में फैलाने का ऐलान। इंतजामिया का कहना है कि दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा सार्फिन पासवर्ड को फैमिली से बाहर शेयर कर रहे हैं, जिससे कंपनी की आमदन मुतासर हो रही है।